ठीक, परफेक्ट, वो भी कहें परफेक्ट। चलिए, तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट में क्या हमने बताया तुम्हें कि परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वर्ब की आईएनजी लगाने से बनता है। इसमें ये होता है कि वर्तमान, और वर्तमान का मतलब ये कि दो कार्य एक साथ चलने चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि नहीं एक कार्य पूरा हो जाए। अब देखो इसमें दोनों काम साथ साथ होंगे। जब वो दौड़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी एक नज़र किस पर होगी? पुलिसमैन पर। किस पर होगी? पुलिसमैन पर। जब ये भाग रहा होगा ये वाला व्यक्ति, तो इसकी एक नज़र किधर होगी? लायन पर। तो क्योंकि दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं तो ये होता है वर्तमान वाला। और वो जो परफेक्ट पार्टिसिपल वाला होता है उसमें एक कार्य क्या हो जाता है? पूरा हो जाएगा, तब दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। जब एक कार्य क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाए, तभी दूसरा कार्य स्टार्ट हो, तब उसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आपको मैंने एक सेंटेंस बोला, आई रीच्ड होम, ऐसे करके बोला है, और आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, यही बोला ना। उसमें बुक में आपकी गलत दे रखा है, हमने आपको जानबूझ के इसीलिए यही बोला। आप खुद देखना कि ऐसा कभी हो सकता है कि आप एक साइड कपड़ा फेंकते जाओ, आई रीच्ड होम, और मैं कह रहा हूँ मैं घर पहुँच रहा हूँ, पहुँचते पहुँचते तुम कपड़ा उतारते जाओ, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा हो जाएगा। वो बात अलग है, तुम आएगी तुम टिकर से उतारना शुरू कर दो, तो वो बात अलग है। पवन ध्यान दो, तो ऐसा नहीं होता। जब आप घर पहुँच जाओगे तभी तो आप कपड़े चेंज करोगे, तभी कपड़े उतारो। तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल वहाँ लगना चाहिए था। तुम लोग सही बताओ, लगना चाहिए कि नहीं लगना? तुमने तुम्हें गलत पढ़ा है कि नहीं? बुक में गलत लिखा था, यस सर। सब बातें मान जाते हो? यस सर, काफ़ी अच्छे से। नहीं, वो हमने गलत पढ़ाया नहीं है, वो आपकी बुक में गलत है। ठीक है, हमने उस गलती को क्या कर दिया? सुधार दिया। अब जो तुमने बनाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको आप काट दो, वहाँ पे परफेक्ट लगा लो। ठीक, और परफेक्ट बनेगा कैसे? वो एक सेंटेंस समझो। हाँ, हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आप लोग इधर नहीं देख रहे हो। हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, कैसे बनता है? जैसे हमने आपको एग्जांपल बोला कि आई रीच्ड होम, फिर फुल स्टॉप, अगला क्या? आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो दो सेंटेंस हैं, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट सेम है। इसका रीज़न आपको बता दें, क्योंकि ये सब्जेक्ट सेम रहने का एक रीज़न बताएं क्या होता है। ये अलग अलग इसमें अभी फ़िलहाल क्यों नहीं हो रहा है पार्टिसिपल का जब यूज करते हैं तब? क्योंकि जो काम, जब मैंने कहा मैं घर पहुंचा, तो जो कपड़े उतारने का कार्य है वो कौन करेगा? मैं ये करूँगा। तो इस वजह से दोनों का, वो जो अगला सेंटेंस होता है, वो जो आगे एक सेंटेंस लिख चुके होते हैं ना, उसी का एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? व्याख्या, कि जो मैंने कार्य किया। जैसे आई एंटर्ड रूम, फिर क्या हुआ? आई पिक्ड अप अ बेबी, मैंने एक बेबी को क्या कर लिया? उठा लिया। मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैंने एक बेबी को क्या किया? उठा लिया। तो ये बताओ, मैंने कमरे में प्रवेश करते करते बेबी को उठाया कि प्रवेश करने के बाद उठाया? ठीक, तो अंतर है दोनों। तो जब आपको लगे कि एक कार्य पूरा हो जाए, उसमें किसी प्रकार की जल्दी वाला काम है ही नहीं, तो वहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बताइए? हैविंग रीच्ड होम, ये करेक्ट मेथड है। आप उससे प्रेजेंट से बना दोगे तो आपका काम चलाओ वो सही हो जाएगा, बट ये आपका ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लग रहा है। हैविंग रीच्ड होम, घर पर पहुंचने के बाद आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर समझ में आया दोनों में कि नहीं? पास्ट अभी पढ़ाई नहीं, पहले ये बताओ ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया कि नहीं आया? ठीक, तो एक सेंटेंस आप हमें इसी पर बेस्ड बना के दिखाएंगे जरा। चलिए बोलें। दोनों का मिक्स बोल रहे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं तब बढ़िया रहेगा कि कौन सा लगाएं। ठीक है, लिखो। अच्छा, ही ड्रीव, DREW, ही ड्रीव, DREW। ड्रीव मतलब होता खींचना। ड्रीव मतलब क्या होता? खींचना। हिज स्वॉर्ड, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। उसने अपनी तलवार को खींचा, इट मीन्स निकाला, फुल स्टॉप। ही अटैक्ड, लिख गया बोर्ड से? जिन्होंने नहीं लिख पा रहे हैं, जो बोल के नहीं लिख पाते, वो बोर्ड पर देख लें। ही अटैक्ड हिज एनेमी, ही अटैक्ड हिज एनेमी,
उसने अपनी तलवार को निकाला, ही अटैक्ड हिज एनिमी, और उसने अपने शत्रु पर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया, शत्रु को मतलब हमला कर दिया शत्रु पर, उसी ने कर दिया दोनों। अब या तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा तो या फिर परफेक्ट। अब आप लगा के दिखाइए, बना के दिखाओ इसमें कौन सा लगेगा। पता नहीं क्या लगेगा, आप लगा के दिखाओ, बताओ, नहीं बोलो नहीं, हम कॉपी चेक करेंगे आपकी, कॉपी चेक करेंगे, आप जो भी बनाओ गलत सही हम बताएंगे बस। वो किसी ने बताई थी इसके पहले, बन गया? ठीक, चेक करें। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? अगला एक क्वेश्चन और लिखेंगे, फिर उसको भी आप करके दिखाएंगे। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क लिख लिया, फुल स्टॉप आगे लिखो, ही वेंट होम। परफेक्ट पार्टिसिपल है। चलिए, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और फिर वह कहाँ चला गया, घर चला गया। ये बना के दिखाना। एक सेंटेंस और लिखो, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, हर रिटन WRITTEN, हर रिटन वर्क, WORK, हर रिटन वर्क, फुल स्टॉप। सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। एक ये बनाना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपने जब बना लिए हैं तो एक सेंटेंस आप और लिखेंगे इसी के आगे। इसमें या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इन सेंटेंसेस में लगेगा, किसी में बदल बदल के लगेगा, ठीक है, ये नहीं एक ही तुम सब में लगा दो। नेक्स्ट लिखो, द पीपल, पीपल मतलब लोग, द पीपल सा, क्या लिखा, द पीपल सा द फ्लेम्स, द पीपल सा द फ्लेम्स, FLAMES, द पीपल सा द फ्लेम्स, फुल स्टॉप। दे रैन द पीपल सा द फ्लेम्स, फुल स्टॉप। दे रैन टुवार्ड्स, दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग होम। हाउस है कि होम में क्या दिया है, द बर्निंग हाउस लिख लो, द बर्निंग हाउस, होम नहीं है, द बर्निंग हाउस। एक ये भी सेंटेंस है, आपको बना के दिखाना है। इनको करके दिखाइए आप लोग, और ऑनलाइन वाले कमेंट करते रहा करो, वरना वीडियो नहीं भेजेंगे भाई साहब। बात आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते, पता नहीं उसमें क्या लिखे हो, सही है गलत है, आंसर करिए, बनाइए, सभी लोग बनाएंगे इसको। बन गए? आप बना पा रहे हैं सर? हेलो, बना रहे हो? तुमसे बनना इधर पीछे, माधव बना पा रहे हो? दोनों में अलग अलग लगेगा, जरूरी नहीं सब में एक ही तुम लगा दो। हिंदी निकालो, उसकी अर्थ निकाल के तब बनाओ, बन जाए, कोशिश करो। अगर इतने सारे बन गए, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कम कम आ रहा है ना? ठीक, थोड़ा सही है, धीरे धीरे आएगा। चलो अच्छा, एक सेंटेंस और लिख लो, फिर लास्ट में फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की ओर। शी सा स्नेक, शी सा स्नेक,
सी स्नेक फुल स्टॉप, सी रैन अवे विद फियर, सी रैन अवे विद फियर। आपने दो पार्टिसिपल पढ़े आज, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट की हमने आज चर्चा नहीं करी है आपसे, क्योंकि सारा एक ही दिन में पढ़ा देते हो तो मर्ज हो जाता। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सबसे बढ़िया बात। चलिए बधाई हो। हम बना रहे हैं, अब मैच करा लेना इन दोनों सेंटेंसेस को, बाकी हम बोल देते हैं, ठीक है। द पीपल सा द फ्लेम्स फुल स्टॉप दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। लोगों ने, सा मतलब देखा, द फ्लेम्स मतलब होता आग, जलती हुई आग को देखा, ज्योति वगैरह होता है, ठीक है, उसको जलते हुए देखा। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट सेम नहीं है, सब्जेक्ट इज सेम। यहाँ पर पीपल है, पीपल का मतलब होता है लोग, और लोग के लिए प्रोनाउन क्या लगता है, दे। पता है ना ये बात सभी, क्योंकि वे हो गए वो बहुत सारे लोग। तो आपने कुछ इस तरीके से अगर बनाया है तो सही है। सीइंग द फ्लेम्स कॉमा द पीपल ran towards the burning house. कॉपी दिखाओ अपनी, देखो ये बनाया है, ये बना सेंटेंस, ये नहीं बना फिर। अच्छा तुम कुछ लोगों ने कुछ और लगा दिया क्या, तुम दिखाई दे, देखें तुम्हारा ये बना लगा नहीं, दे नहीं, वहाँ पे एक बार तो सब्जेक्ट लगाना पड़ता है ना, एक बार नाउन का आना आवश्यक है। अब जैसे अगर यदि आपने यहाँ पर दे लिख दिया, कहाँ पर, यहाँ पर, तो गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि वो जान नहीं पाएगा कि किसकी बात हो रही है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर तो एक बार वो लगा चुके हैं पीपल, तो कितने लोगों का ये सेंटेंस सही निकला है, सही है, कुछ लोगों नहीं सही निकला। अच्छा पीपल नहीं किया, कर लो, ठीक है, वहाँ पे एक ही बार क्योंकि आ रहा है तो मैं करना पड़ेगा मजबूरी। अब की बार तुम्हारा नहीं गलत हुआ होगा, गलत हुआ क्या, अब सही होगा ना, ये वाला सेंटेंस तुम्हारा सही है ना। पिछली बार गलत था जिसमें ही के ठीक वाला था, जहाँ पे ही कर दिया था तुमने, अब ये गलत नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बढ़िया। नेक्स्ट आप बताएंगे सी, अब इसमें कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें देखो क्या है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तब एक ही बार सी लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रोनाउन सेम है। यहाँ पर एक नाउन आया है, उसका प्रोनाउन लिखा जाता है, तो एक बार आपको नाउन लिखना ही पड़ेगा, ये रूल कहता है। फिर इसको कैसे बनाएंगे, सीइंग आई स्नेक, कॉमा नहीं लगाओगे, कॉमा भी लगेगा, फिर सी रैन अवे विद, यही बनाया है क्या, किसी ने परफेक्ट तो नहीं लगाया भाई इसमें, कि नहीं हम पहले सांप को देख लेंगे अच्छे से, काला है, अगर पनिया हुआ तो नहीं भागेंगे और काला हुआ तो भाग जाएंगे, ये तो नहीं करोगे ना। सांप कैसा भी हो, आदमी जब तक देख नहीं लेता है, मतलब सांप सांप होता है, कैसा अचानक से तुम देखोगे किसी सांप को, तो तुम ये नहीं, उसका रंग नहीं देखोगे कि पहले रंग देख ले, यही लगता है चबा न ले भागो, ठीक है, तो वही मन होता है, तो तुरंत आप भाग ही जाते हो डर के, और फिर बाद में भले कोई कहते क्या है क्या है, तब भले कह दो वहाँ है कुछ है, देखा कि रस्सी पड़ी थी, ठीक है, बाद में आपने सांप आप कहीं कुछ नहीं था, अंधेरे में गए, लगा कि रस्सी थी, लगा ऐसा कि सांप था। तो सी रैन अवे विद फियर, तो ये दोनों इसी तरीके से बनेंगे। फिर इसके ऊपर वाला सेंटेंस आप बोलेंगे क्या है, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, फिर सी वेंट टू मार्केट। अरे यार इसमें तो पक्का तुम्हें जान जाना चाहिए था कि इसमें वही लगेगा, परफेक्ट वाला है, लगा है कि नहीं लगा, क्यों, उसका रीजन है, वो खुद कह रहा है कि हैड कंप्लीटेड, वो खुद पास्ट परफेक्ट का वो था, तो ये तो किसी का गलत होना ही बनता ही नहीं है कि क्या था, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, किया है, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, कॉमा लगाइए, फिर क्या है, सी वेंट टू मार्केट, सही है, ऐसा ही सही बनेगा, इसमें सही हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके ऊपर वाला सेंटेंस अच्छा बताओ, सी फिनिश्ड हिज, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, फिनिश का खुद ही शो कर रहा है कि समाप्त कर लिया है, और वो अपने कहाँ चला गया, घर। तो बताओ माधो इसको कैसे बनाया तुमने, हैविंग फिनिश्ड, यही वाला बनेगा ना, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट कॉमा ही वेंट होम, ही वेंट होम, सही है, फुल स्टॉप, सही। अच्छा इसके ऊपर वाला आप बताएंगे, ये जो बताएगा उस बच्चे को हम जानेंगे, बताइए क्या है, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी, बताओ क्या बनाए। हाँ इसमें क्या किया आप लोगों ने, तुमने सोचा कि हम एक काम पूरा कर लेंगे, कुछ लोगों ने किया है, उन्होंने हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते ना, पहले तलवार पूरी निकालेंगे
निकालने का मतलब कार तलवार निकालने वाला पूरा करोगे, ऐसा नहीं निकालते ही तुरंत मारो। दुश्मन है, जब तक तुम निकाल के कहोगे रुक जाओ, अब शुरू करते हैं। तो कलयुग चल रहा घोर, जब तक तुम कहोगे कि रुक जाओ तब तक वो तुम्हारा सिर उड़ा देगा। तो इस वजह नहीं, परफेक्ट नहीं लगेगा, गलत होगा। इसमें प्रेजेंट होगा, दोनों काम एक साथ चलेंगे, ठीक है। बस ये आपका गलत हुआ। कर लो इसमें ड्रा वर्ड होता है, ड्रा मतलब होता है खींचना, तो ड्राइंग हो जाएगा, DRAWING। ड्राइंग इज शॉर्ट बनाया क्या, कॉमा फिर क्या है, ही अटैक्ड हिज एनिमी, क्योंकि शत्रु की बात थी और आप कह रहे हो कि नहीं हम परफेक्ट एक काम पूरा हो जाएगा तब दूसरा शुरू करेंगे, तो गलत हो जाता। तो इसमें भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक की क्लास तुम्हें समझ में आई कि नहीं, क्लियर, ठीक। अब हम लोग कौन सा पार्टिसिपल पढ़ेंगे, एक रह गया आज की क्लास में, कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपने बाय यूजिंग पार्टिसिपल पढ़ा, जिसके कितने भेद होते हैं, 3, प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट और परफेक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, अंतर अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पास्ट के बारे में, ठीक है। चलिए।